फिल्म सिटी के सेट नंबर 4 के पीछे आज जो खामोशी छाई हुई थी वो किसी आने वाले बहुत बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। और ये खबर मैं मनीषा सीधे आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वैनिटी वैन के बाहर जो स्क्रिप्ट के पन्ने बिखरे हुए थे उसने शो की पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया है। अनिरुद्ध बोस के हाथ में आज वो रिपोर्ट लग चुकी है जिसे पिछले 25 सालों से अर्शी और सृष्टि मुखर्जी ने पाताल लोक की गहराई में छुपा कर रखा था। और ये रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि अर्शी मुखर्जी कभी मां बन ही नहीं सकती थी। यानी जिस अदिति को अपनी बेटी मानकर अनिरुद्ध ने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, वो अदिति अर्शी की कोख से कभी जन्मी ही नहीं थी। ये खुलासा कोरा कागज नहीं बल्कि बोस परिवार की बुनियाद हिलाने वाला वो भूचाल है जो अब ऋषि, झनक और अदिति की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। कहानी की शुरुआत आज के उस मंजर से होती है जहां अनिरुद्ध अपने कमरे में बैठा पुराने दस्तावेजों को खंगाल रहा है। दरअसल अनिरुद्ध को ये शक किसी और ने नहीं बल्कि खुद ऋषि ने दिया है, जो अब सिर्फ इस घर का दामाद नहीं बल्कि शहर का एसपी ऋषि है, जिसकी पुलिस की वर्दी और तेज दिमाग ने ये भांप लिया है कि बोस हाउस की दीवारों में कोई ऐसा राज दफन है जिसका सीधा ताल्लुक अदिति के जन्म से है। ऋषि, जो भले ही आज अदिति का पति है, लेकिन उसका दिल और उसकी आत्मा आज भी अपनी पहली पत्नी झनक के पास है। वही झनक जो नूतन की बेटी है और अनिरुद्ध के दिल का वो टुकड़ा है जिसे वो चाहकर भी अपना नाम नहीं दे पाया। ऋषि ने अनिरुद्ध को बातों ही बातों में एक इशारा किया था कि अदिति की मेडिकल हिस्ट्री और अर्शी की मेडिकल हिस्ट्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और एक एसपी होने के नाते ऋषि की ये बात अनिरुद्ध के दिमाग में घर कर गई। मैं आपको बता दूं कि फिल्म सिटी में मेरे सूत्रों ने पुष्टि की है कि अनिरुद्ध ने चोरी छिपे अर्शी के पुराने गायनेकोलॉजिस्ट को ट्रैक किया। वो डॉक्टर जो अब रिटायर हो चुका है और शहर से दूर रहता है, लेकिन अनिरुद्ध की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और उसने वो सीक्रेट फाइल अनिरुद्ध के हाथों में सौंप दी है, जो आज इस वक्त अनिरुद्ध के कांपते हुए हाथों में है। जैसे ही अनिरुद्ध ने उस पीले पड़ चुके लिफाफे को खोला, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि उस रिपोर्ट की तारीख अदिति के जन्म से ठीक 1 साल पहले की है, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि एक पुरानी दुर्घटना और अंदरूनी चोट के कारण अर्शी का यूट्रस डैमेज हो चुका था और वो मेडिकली कभी भी एक बच्चे को जन्म देने, कंसीव करने के लायक नहीं थी। जरा सोचिए उस पिता की हालत क्या होगी जिसने अपनी बेटी अदिति को गोद में खिलाया, उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया और आज उसे पता चल रहा है कि वो बेटी उसकी पत्नी अर्शी की है ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अदिति किसकी बेटी है? ये सवाल अब अनिरुद्ध को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। सेट पर मौजूद माहौल इतना तनावपूर्ण था कि डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी अनिरुद्ध का किरदार निभा रहे एक्टर काफ़ी देर तक उस सदमे वाले भाव से बाहर नहीं आ पाए, और यही एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ एक्टिंग की नहीं है, कहानी में आने वाले उस मोड़ की है जहाँ रिश्तों का खून होने वाला है। अनिरुद्ध को फ्लैशबैक में वो दौर याद आता है जब अर्शी ने अपनी प्रेगनेंसी का नाटक किया था। वो 9 महीने का ड्रामा, वो गोद भराई की रस्में, वो सब कुछ अर्शी और उसकी मां सृष्टि का रचाया हुआ एक बहुत बड़ा मायाजाल था, ताकि अनिरुद्ध झनक और नूतन की यादों से दूर हो जाए और जिम्मेदारी के नाम पर अर्शी से बंधा रहे। मुझे सेट के एक बहुत ही करीबी सूत्र ने बताया है कि असल में अदिति एक अनाथालय से लाई गई बच्ची भी हो सकती है, या फिर, और ये थ्योरी बहुत डरावनी है, कि कहीं अदिति का कोई कनेक्शन उस पुरानी झनक या नूतन से तो नहीं, क्योंकि जिस तरह से अदिति का चेहरा कभी कभी अनिरुद्ध को अपनी ओर खींचता है, वो खून का रिश्ता तो है, लेकिन शायद वो अर्शी का खून नहीं बल्कि अनिरुद्ध का अपना खून है, जिसे अर्शी ने चुराकर अपनी बेटी का नाम दे दिया। उधर पुलिस स्टेशन में एसपी ऋषि अपनी कुर्सी पर बैठा एक बहुत ही पेचीदा केस सुलझा रहा है, लेकिन उसका ध्यान बार बार अपने घर यानी बोस हाउस और अपनी एक्स वाइफ झनक पर जा रहा है। ऋषि जानता है कि अदिति के व्यवहार में वो बात नहीं है जो एक बोस खानदान की बेटी में होनी चाहिए, जबकि झनक, जो आज उससे दूर है, उसके अंदर वो सारा ग्रेस और गरिमा है जो अनिरुद्ध बोस में दिखाई देती है। ऋषि के पास अर्शी के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। उसने अस्पताल के रिकॉर्ड रूम से कुछ पुराने सीसीटीवी फुटेज तो नहीं, लेकिन पुराने रजिस्टर निकलवा लिए हैं, जहां अर्शी के एडमिट होने की तारीखें और अदिति के जन्म की तारीखें मेल नहीं खा रही।
मेरे पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक ऋषि और अनिरुद्ध के बीच जल्द ही एक सीक्रेट मीटिंग होने वाली है, एक ऐसी जगह जहां अर्शी की जासूसी नजरें न पहुंच सकें। अनिरुद्ध, जो अब तक अर्शी के हर झूठ को सच मानता आया था, अब प्रतिशोध की आग में जल रहा है। वो तुरंत अर्शी से सवाल नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अर्शी बहुत चालाक है। जैसे ही उसे भनक लगेगी कि उसका राज खुल गया है, वो कोई नया नाटक, कोई नई आत्महत्या की कोशिश या इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर देगी। इसलिए अनिरुद्ध ने फैसला किया है कि वो चुपचाप अदिति का डीएनए टेस्ट करवाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अदिति अब ऋषि की पत्नी है और एक पुलिस अफसर की पत्नी का डीएनए सैंपल लेना बिना उसकी मर्जी के कानूनी पचड़े में फंसा सकता है। लेकिन अनिरुद्ध के लिए अब कानून से बड़ा अपना धर्म और सच जानना है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आज के एपिसोड की शूटिंग के दौरान मैंने देखा कि झनक की एंट्री होती है। झनक, जो अब तक अपनी पहचान और अपने हक के लिए लड़ रही थी, उसे कहीं न कहीं ये आभास हो चुका है कि उसका अतीत और अदिति का अस्तित्व आपस में जुड़े हुए हैं। झनक को नूतन की पुरानी डायरी का एक पन्ना मिलता है जिसमें लिखा था कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, चाहे वो किसी भी हाल में हो। ये लाइन झनक को सोने नहीं दे रही। क्या नूतन का कोई और बच्चा भी था, या झनक के साथ कोई भाई बहन था जिसे अलग कर दिया गया? ये सब तार अर्शी के उस झूठ से जुड़ते हैं। अनिरुद्ध रिपोर्ट को अपने कोट की अंदरूनी जेब में रखता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो हॉल में आता है जहां अर्शी बड़े आराम से चाय पी रही है और अदिति को समझा रही है कि कैसे उसे ऋषि को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि ऋषि झनक के पास वापस न जा सके। अर्शी की ये बातें सुनकर अनिरुद्ध का खून खौल उठता है। वो अर्शी को देखता है, वही औरत जिसके साथ उसने जिंदगी के 25 साल गुजार दिए, ये सोचकर कि उसने उसे एक बेटी दी है। लेकिन आज उसे उस चेहरे के पीछे एक शातिर अपराधी दिखाई दे रही है। अनिरुद्ध की मुट्ठियां भींच जाती हैं। वो बस एक पल के लिए सोचता है कि अभी सबके सामने चिल्लाकर कह दे कि तुम बांझ हो, तुम कभी मां बन ही नहीं सकती थी। लेकिन वो रुक जाता है। उसे, मनीषा यानी मुझे भी ये महसूस हुआ कि अनिरुद्ध का ये संयम तूफान से पहले की शांति है। ऋषि की एंट्री होती है। वो अपनी पुलिस जीप से उतरता है। उसकी चाल में एक अलग ही रुतबा है। वो सीधा अनिरुद्ध के पास आता है और उसकी आंखों में झांककर बिना कुछ बोले समझ जाता है कि बाबा को सच का पता चल गया है। ये जो ससुर और दामाद का बॉन्ड है, वो यहाँ बाप बेटे से भी गहरा है। ऋषि अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखता है और धीरे से कहता है, फाइल मिल गई ना आपको? अनिरुद्ध सिर्फ पलके झपकाता है। उसकी आंखों से एक आंसू गिरकर गाल पर लुढ़क जाता है। ये सीन इतना इमोशनल था कि सेट पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो असली खेल शुरू होता है। अर्शी को अनिरुद्ध के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा है। वो सृष्टि को फोन लगाती है। सृष्टि, जो हमेशा की तरह आग में घी डालने का काम करती है, अर्शी को सलाह देती है कि अनिरुद्ध पर नजर रखे। सृष्टि कहती है, मुझे लग रहा है कि ऋषि कुछ खिचड़ी पका रहा है उस झनक के साथ मिलकर। उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि विस्फोट कहाँ से होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि अनिरुद्ध अपनी ही बेटी अदिति को एक अलग नज़र से देखना शुरू करेगा। वो अदिति में अपनी कोई भी आदत, कोई भी लक्षण ढूंढने की कोशिश करेगा और उसे निराशा ही हाथ लगेगी। अदिति पूरी तरह से अर्शी जैसी है, वही जिद, वही ईर्ष्या। लेकिन क्या अदिति भी इस राज का हिस्सा है, या वो भी उतनी ही मासूम है जितना अनिरुद्ध था? मेरे विश्लेषण के अनुसार अदिति को अपने जन्म का सच नहीं पता। उसे बचपन से यही पट्टी पढ़ाई गई है कि वो बोस और मुखर्जी खानदान का खून है। जब उसे पता चलेगा कि उसकी मां ने उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, तो अदिति का क्या रिएक्शन होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस वक्त अनिरुद्ध का सबसे बड़ा डर ये है कि अगर अदिति उसकी बेटी नहीं है, तो उसका असली खून कहाँ है? क्या झनक ही उसकी इकलौती वारिस है? और अगर ये सच है, तो उसने झनक के साथ कितना अन्याय किया है, ये सोचकर अनिरुद्ध आत्मग्लानि में डूबता जा रहा है। वो अपनी वसीयत बदलने का भी मन बना रहा है और ये खबर फिल्म सिटी के वकीलों के जरिए लीक होकर मेरे कानों तक पहुंची है। अनिरुद्ध अपनी सारी जायदाद, जो अब तक अदिति के नाम होने वाली थी, उसे होल्ड पर डाल रहा है। ये अर्शी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि अर्शी ने ये सारा खेल ही पैसे और पावर के लिए रचा था। अब मैं आपको उस सीन के बारे में बताती हूँ जो शायद अगले हफ्ते टेलीकास्ट होगा, लेकिन उसकी शूटिंग आज हुई है।
अनिरुद्ध रात के अंधेरे में अर्शी की अलमारी की तलाशी लेता है। उसे वहां कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी उसकी नज़र अर्शी के पुराने मेकअप बॉक्स के नीचे दबी एक चाबी पर पड़ती है। ये चाबी उस पुराने लॉकर की है जो बैंक में नहीं बल्कि घर के ही स्टोर रूम के एक खुफिया हिस्से में है। अनिरुद्ध उस लॉकर को खोलता है और वहां उसे जो मिलता है वो मेडिकल रिपोर्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। वहां अदिति के जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी है, लेकिन उसमें अस्पताल का नाम और शहर का नाम वो नहीं है जो अर्शी ने बताया था। अर्शी ने कहा था कि अदिति का जन्म अमेरिका में हुआ था जब वे ट्रिप पर थे, लेकिन सर्टिफिकेट पर शहर का नाम कोलकाता के पास एक छोटे से गांव का लिखा है। ये झूठ का एक और पुलिंदा खोलता है। अनिरुद्ध समझ जाता है कि उस वक्त अर्शी गायब हुई थी और कुछ महीनों बाद एक बच्चे के साथ लौटी थी। ऋषि को जब ये पता चलेगा कि उसकी पत्नी का पूरा अस्तित्व ही एक झूठ पर टिका है, तो एक पुलिस वाले होने के नाते वो अपनी पत्नी को ही कटघरे में खड़ा कर देगा। ऋषि के लिए ये धर्म संकट होगा, एक तरफ उसका फर्ज और कानून, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऋषि हमेशा सच का साथ देता है और उसका सच झनक है। दर्शकों, ये कहानी अब सिर्फ सास बहू की साजिश नहीं रह गई है, ये एक क्राइम थ्रिलर बन चुकी है। अनिरुद्ध अब शिकार नहीं, शिकारी बन चुका है। वो अर्शी को उसी के जाल में फंसाने की तैयारी कर रहा है। वो अर्शी के सामने नॉर्मल रहने का नाटक करेगा, उसे प्यार दिखाएगा ताकि अर्शी बेफिक्र हो जाए और कोई गलती कर बैठे। और ऋषि, जो बाहर से सख्त पुलिस वाला है, अंदर से वो अनिरुद्ध का सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरेगा। कहानी आज वहां से आगे बढ़ती है जब बोस हाउस में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन चल रहा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अर्शी और सृष्टि अपनी झूठी शान शौकत दिखाने में व्यस्त हैं। अदिति, जो अभी भी अनजान है कि उसकी पूरी पहचान एक झूठ पर टिकी है, वो ऋषि के साथ आरती करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वहां एक सन्नाटा छा जाता है। एसपी ऋषि आरती की थाली थामने के बजाय अपनी जेब से वो डीएनए रिपोर्ट निकालता है और उसे अनिरुद्ध के हाथों में थमा देता है। अनिरुद्ध के हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में आज डर नहीं बल्कि एक अजीब सी कठोरता है। अर्शी अनिरुद्ध के हावभाव देखकर घबरा जाती है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं, मानो उसे आभास हो गया हो कि उसका खेल अब खत्म होने वाला है। अनिरुद्ध सबके सामने, जी हाँ, पूरे परिवार और मेहमानों के सामने उस रिपोर्ट को खोलता है। माइक मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन सेट पर मौजूद मेरे सूत्रों ने बताया कि अनिरुद्ध की आवाज़ में जो दर्द और गुस्सा था, उसने दीवारों को भी हिला दिया। अनिरुद्ध चिल्लाता है और अर्शी से पूछता है कि आखिर कौन है अदिति। ये सवाल सुनते ही अदिति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अविश्वास से अपनी माँ अर्शी की तरफ देखती है, उम्मीद करती है कि अर्शी इसे गलत साबित कर देगी। लेकिन अनिरुद्ध रिपोर्ट पढ़ते हुए खुलासा करता है कि अदिति का डीएनए ना तो अर्शी से मिलता है और ना ही अनिरुद्ध से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अदिति बोस खानदान की असली बेटी है ही नहीं। अनिरुद्ध बताता है कि 25 साल पहले अपनी बांझपन यानी इनफर्टिलिटी की रिपोर्ट को छुपाने के लिए और बोस परिवार की जायदाद पर कब्जा करने के लिए अर्शी और सृष्टि ने एक गरीब अनाथालय से एक नवजात बच्ची को खरीदा था और उसे बोस परिवार का वारिस बनाकर पेश किया। ये खुलासा होते ही अदिति वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि आज उसकी पहचान, उसका सरनेम, उसका अस्तित्व सब कुछ छिन गया। लेकिन यहाँ ऋषि का किरदार बहुत अहम हो जाता है। ऋषि एक सच्चे पति की तरह अदिति को संभालता है। भले ही वो झनक से प्यार करता हो, लेकिन वो अदिति को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकता। ये सीन दिखाता है कि ऋषि का दिल कितना बड़ा है। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। जब अर्शी और सृष्टि इस इल्जाम से मुकरने की कोशिश करती हैं और अनिरुद्ध को झूठा साबित करने के लिए चिल्लाती हैं, तभी अनिरुद्ध अपनी जेब से एक और कागज निकालता है। ये वो कागज है जो शो की पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू हैं। वो भीड़ में खड़ी झनक की तरफ देखता है। झनक, जो कोने में खड़ी ये सब तमाशा देख रही थी। अनिरुद्ध कांपते हुए कदमों से झनक की तरफ बढ़ता है। पूरा घर सन्न रह जाता है। अनिरुद्ध सबके सामने कबूल करता है कि उसने सिर्फ अदिति का ही नहीं बल्कि झनक का भी डीएनए टेस्ट करवाया था, वो भी चोरी छिपे झनक के बालों के स्ट्रैंड से जो उसे झनक की कंघी में मिले थे। और रिपोर्ट ये कहती है कि अनिरुद्ध का डीएनए अगर किसी से 99.9% मैच करता है तो वो अदिति नहीं बल्कि झनक है। जी हाँ दोस्तों, झनक ही है अनिरुद्ध और उसकी पहली मोहब्बत नूतन की असली बेटी। वो बेटी जिसे अनिरुद्ध ने समाज के डर से खो दिया था, वो आज उसके सामने खड़ी है। ये सीन इतना इमोशनल था कि डायरेक्टर को 3 बार कट बोलना पड़ा, क्योंकि एक्टर्स अपने असली आंसू नहीं रोक पा रहे थे। अनिरुद्ध घुटनों के बल बैठ जाता है और झनक के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने जिसे अपनी बेटी मानकर पाला वो एक धोखा की, और जिसे मैं नौकरानी समझता रहा वो मेरा अपना खून थी।
अर्शी के चेहरा देखने लायक होता है। उसकी वर्षों की तपस्या, उसकी साजिशें सब एक पल में राख हो जाती हैं। सृष्टि मुखर्जी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब एंट्री होती है पुलिस की। एसपी ऋषि ने पहले ही अपने फोर्स को तैयार रखा था। ऋषि इशारा करता है और लेडी कांस्टेबल्स अर्शी और सृष्टि को हथकड़ी पहना देती हैं। उन पर धोखाधड़ी, बच्चे की तस्करी और बोस परिवार को गुमराह करने के आरोप लगते हैं। अर्शी चीखती रहती है, अनिरुद्ध को बद्दुआएं देती है, लेकिन अनिरुद्ध अब उसकी तरफ देखता भी नहीं है। उसकी नजरें सिर्फ अपनी असली बेटी झनक पर टिकी है। झनक का रिएक्शन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। वो अनिरुद्ध को बाबा नहीं कहती, वो अभी भी सदमे में है। उसकी आंखों में नफरत और प्यार की जंग चल रही है। उसे याद आता है कि कैसे अनिरुद्ध ने उसे बचाया भी और उसका अपमान भी किया। लेकिन जब अनिरुद्ध उसे नूतन की कसम देता है तो झनक का दिल पिघल जाता है। वो अनिरुद्ध के गले नहीं लगती, लेकिन उसके सिर पर हाथ रखकर उसे माफ करने का इशारा करती है। ये दिखाता है कि झनक अपनी मां नूतन की तरह ही दयालु है। उधर अदिति का हाल बुरा है। उसे लगता है कि अब इस घर में उसका कोई नहीं है। वो घर छोड़कर जाने लगती है, अपना सूटकेस उठाती है, लेकिन तभी झनक उसका हाथ पकड़ लेती है। दोस्तों, ये शो का सबसे खूबसूरत मोड़ है। झनक, जिसे अदिति ने हमेशा नीचा दिखाया, आज वही झनक अदिति को रोकती है और कहती है कि भले ही तुम इस घर की बेटी खून से नहीं हो, लेकिन परवरिश से हो। ये घर तुम्हारा भी है। झनक का ये बड़प्पन ऋषि को और भी ज्यादा दीवाना बना देता है। अनिरुद्ध भी अदिति को रोकता है और कहता है कि वो उसे अपनी दूसरी बेटी की तरह ही रखेगा, लेकिन हक और वारिस अब झनक ही होगी। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि बोस हाउस की नेम प्लेट बदल दी जाती है। अब वहां अनिरुद्ध और उसकी बेटी झनक का नाम लिखा जाता है। ऋषि, जो अब तक अपने कर्तव्य और प्यार के बीच फंसा था, उसे एक सुकून मिलता है कि झनक को उसका परिवार मिल गया। लेकिन एक सवाल अभी भी दर्शकों के मन में और मेरे मन में भी है कि अब ऋषि और अदिति के रिश्ते का क्या होगा। क्या ऋषि एक अनाथ और धोखे से बनी पत्नी के साथ रिश्ता निभाएगा, या फिर वो अपने पहले प्यार झनक की तरफ वापस जाएगा, जो अब आधिकारिक रूप से अमीर और रुतबेदार बन चुकी है। शूटिंग खत्म होने के बाद मैंने देखा कि अनिरुद्ध और झनक का किरदार निभाने वाले एक्टर्स काफी देर तक बात कर रहे थे, शायद आने वाले ट्रैक के बारे में। सूत्रों का कहना है कि अब कहानी में झनक का राज शुरू होगा। वो बिजनेस संभालेगी और उन सभी लोगों से बदला लेगी या उन्हें माफ करेगी जिन्होंने उसे सताया था। अर्शी जेल की सलाखों के पीछे से नई साजिश रचेगी, क्योंकि विलन कभी इतनी आसानी से हार नहीं मानते। लेकिन फिलहाल ये है दी एंड अर्शी के अहंकार का और शुरुआत है झनक के सम्मान की। तो दोस्तों, ये था वो धमाकेदार ट्रैक जो जल्द ही आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाला है। मेरे चैनल मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मुझे अर्शी के जेल वाले ट्रैक की स्क्रिप्ट मिलेगी, सबसे पहले मैं मनीषा आपको बताऊंगी। कमेंट करके बताइए क्या ऋषि को अब झनक के पास वापस आना चाहिए या अदिति का साथ देना चाहिए। मैं फिल्म सिटी से अभी निकल रही हूँ अगली बड़ी खबर की तलाश में। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए।